कोऊ बिन भजन तरिह नाही। करें तो सारे के भजन के बगैर मुक्ति नहीं। देखो हमने बड़े भजन किए हैं, इसका छुटकारा हुआ, रस्सी खत्म हुई, अंदर शांति आई। ये महात्मा जगजीवन साहब का है, कुदरती याद आ गया इस बात से। वो कहता भजन के बगैर मुक्ति नहीं। कौन सा है? हाँ, ये भजन नहीं जो हम कर रहे हैं। हाँ जी। करें जाए आचार के तो प्रात नित अनहाई। दान पुण्य कर तपस्या व्रत बहुत रहाई। त्याग बस्ती बैठ वन में कंद मूरें खाई। पाठ कर पढ़ बहुत विद्या रहन दिन है बकाई। गाए बहुत बजाए बाजा मन है समझत नाही। करें सवासा बंद कष्टत भाड़ की गत आही। साध पवन चढ़ाए गगन कमल उल्टे नाही। ये लंबा सारा है, सारा खोला है। ये भजन नहीं, भजन कोई और चीज है। भजन वो है जिससे माल की प्राप्ति हो, अंदर प्रेम पैदा हो। अगर दुनिया में रह गए, कमों में झगड़े में रह गए और अंदर शांति ना आए तो वो कौन सा भजन है? सो जप, सो तप, सावर्त पूजा, चित हर्ष प्रीत लगाए। क्या जप, क्या तप, क्या व्रत पूजा, जाकर हृदय पाओ है दूजा। अगर दुनिया रहेगी अंदर, ईर्खा रहेगी, द्वैत रहेगी, निंदा चूली रहेगी, अंदर शांति ना आई, कामना घटा, क्रोध ना घटा, लोभ ना घटा, मोह ना घटा, सोचो अंदर शील, क्षमा, संतोष, धीरज, विवेक, दीनता, गरीबी ना आई तो वो कौन सा भजन है? अंदर रस ना आया, सोचो तो वो कौन सा भजन है? अभी कोई तसल्ली ना मिली, कौन सा भजन है? ये तो सारे काम किए, 88 हजार साल तप किया। सोचो कौन हारी बने? श्रृंग ऋषि दरख्त पे एक दफा जी मारता था, पानी पी लेता था। यहाँ 2 साल कोई तपस्या करता है, बड़ा भजनी का भाई, बाद में क्या फल कर देता है। देख लो कौन हारी 88 हजार साल तप मन ने मार दिया। विश्वामित्र ने 60 हजार साल तप किया, मन ने मार दिया। प्राचार्य जी पूर्ण योगी हुए। योग करना सबसे मुश्किल है, इसमें अगर प्राण फंस जाए तो जल्दी निकलते नहीं, बहुत तकलीफ होती है। फिर भी मन ने मार दिया, मछली पे मारे गए। देख लो मच्छंदर इस देह से निकल जाता था। आत्मा 3 शरीर में कैद है। पहले कारण शरीर है, उसके ऊपर सूक्ष्म शरीर है, उसके ऊपर स्थूल शरीर है। उस देह से निकल जाता था। फिर भी मन ने ख्याल किया विषय भोगें, राजपाट करें। यहाँ भी रस काफी आ जाता है, लेकिन मन फिर भी काबू ना आया। मन की शक्ति बड़ी है। आगे काल है, इससे आगे काल है, ये उसका एजेंट है। उसने किसी को नहीं छोड़ा। बड़े बड़े तपस्वियों को, देवी देवता सबको खा गया, वो किसी को नहीं छोड़ा। वो बोलने भाई इन दे नहीं कहा, नहीं पता चल रहा, वो बड़ा सी। हाँ सोचो देखना है वो कौन सा भजन है जो काल से बचाए। हाँ, अंदर शांति आए, काम क्रोधों कर घटे, अंदर रस पैदा हो। हाँ जी, धन धन सतगुरु तेरा एक दिन घोबड़ आसी रे, एक दिन काल आसी रे। घाल घाल में डोर जीवड़ा तन पकड़ ले जाती रे। एक दिन घोबड़ आसी रे, एक दिन काल आसी रे। घाल घाल में डोर जीवड़ा तन
पकड़ ले जाती। कहो किसी को न माने, पापी सा मेरी चौकी, कहो किसी को न माने, इस घबड़ से डरता रहो, मत न पड़ियो पान के एक दिन, घोगड़ आती है एक दिन, काल आती है, हाल गले में डोर जीवड़ा तन पकड़ ले जाती। आगे आ जाओ। तीन लोक और 14 भवन में इस घोगड़ को राज, 3 लोक और 14 भवन में इस घोगड़ को राज, आया जान को यूं पकड़ेगा जो चिड़िया ने बाज के एक दिन, घोगड़ आती है एक दिन, काल आती है, हाल गले में डोर जीवड़ा तन पकड़ ले जाती। इस काल ने बड़े धोखे दिए हैं, किसी को अपने दायरे से बाहर नहीं निकलने देता। मालिक ने इसको रचना काम दिया था, इसने ऐसा जीवों को फंसाया कि निकल राह नहीं छोड़ा, इसने राह नहीं छोड़ा। भी सब कहते हैं 3 लोग का पिंजरा ब्या, पाप उन 2 जाल, सकल जीव साबज भय एक ही रिकार। एक मुसलमान की ने लिखा है, आवारगे निविशुदा खाना फरमोशुदा अगंदा पीरे काबली बस सैर कर सका, कि उस जादूगर ने ऐसा जादू डाला है कि हमारे कर्मों में आवारगी का दर दर भटकना लिखा है, निकलने का राह नहीं मिलता। कभी स्वर्गों में गए, कभी नरकों में गए, कभी मृत्युमंडल में आ गए, कभी कीड़े बने, कभी पतंगे बने, कभी हाथी बने, कभी घोड़े, स्वर्ग तो सब कहते हैं। स्वर्गों का हाल पढ़ के तो देखो क्या है वहां, कितनी कोशिश करते स्वर्गों के लिए, वहां का हाल पढ़ के देखो क्या है। और भाई तो क्या लिखा है वहां, हाँ, अच्छे कर्म किए गंदी चुन्नी में गया, नरकों में गया, ना बुरे कर्म किए गंदी चुन्नी में गया, नरकों में गया, अच्छे किए अच्छी चुन्नी में गया, स्वर्गों में गया। वहां कौन सी शांति है? सुनो, और उसने क्या किया, धोखा क्या किया है, अपना घर ही बुला दिया उसने। असली मालिक ने उसको रचना काम दिया था, उसने ऐसी रचना की है कि कोई निकल नहीं सकता जी, सदगुरु अपनी मेहर से निकाले। वो सदगुरु चौथे लोक में रहता है, बाहर गुरु का काम नहीं है। इन्होंने भी गुरु किए होंगे, मिछंदर ने, श्रृंगी ऋषि ने, प्राच्यर ने, सब ने गुरु किए। वो मुक्ति वाला तो ना मिला, वो और है मुक्ति वाला, देख लो। यहां तक तो मिछंदर आया, इस देश से निकला, आगे संभालने वाला तो कोई ना मिला। आगे त्रिपुट का किला है, काल का हेडक्वार्टर है, क्यों गिरबन त्रुटि सुटसी सहज मिले सुख होए। सोचो, वो गुरु और है जो वहां से बचाने वाला है, उसको सब छोड़े बैठे, वो सबके अंदर है। हाँ अभी बताते हैं वो भी, हाँ ये सबको खा के पढ़ भाई। हाँ, हर जीव अपने किए गए अच्छे कर्मों के अनुसार सुख व भोग भोगता है, और ये भोग और सुख इस संसार से हजारों गुना अधिक हैं। जिन लोगों ने बहुत उत्तम पुण्य किए हैं उनको उत्तम सुख मिलते हैं, जिन्होंने मध्यम पुण्य किए हैं उनको मध्यम सुख व भोग मिलते हैं।
जो कनिष्ठ पुण्य वाले हैं वह कनिष्ठ सुख और भोग पाते हैं। वहाँ के भोगों की म्याद इस दुनिया के भोगों के अनुपात में अधिक है, लेकिन वहाँ पर भी काम, क्रोध व ईर्ष्या, द्वेष मौजूद हैं। वहाँ भी ये मौजूद हैं, ये बीमारियाँ, ये रूह की बीमारियाँ हैं, इसको पता ही कोई नहीं। हमें तन की बीमारी को पता, रूह की को पता ही कोई नहीं। बड़े बड़े फकीर इस बीमारी में सड़ रहे हैं, एक दूसरे ईर्ष्या, द्वेष, वैर, क्रोध में सड़ रहे हैं। माया के चक्कर में डाल रखा है। क्या गृहस्थी, क्या त्यागी। यहाँ देखो बाहर भीतर घाट घट माया लागी। हाँ जी, जो अपने से ऊंचे बैठे नजर आते माया का खेल अजीब है, पता नहीं लगता है। ये रिद्धि सिद्धि सब माया का खेल है, मन और माया का। ये मन की शक्ति है सब। हाँ जी, जो इनको रोकने के लिए हैं, इनको खुश करने के लिए तुमने बहुत कुछ प्राप्त कर लिया बस। हाँ जी, जरा सी कोई करामात दिखा दे, बड़ा फकीर है, बस सारी दुनिया उल्ट पड़ती है। वहां एक फकीर आ गया, क्या नाम है, ऋषिकेश से। कई दिन रहा, मीठा पानी कर दे, टिकट बना दे, फल बना दे। लोग उसके पास बैठने लग गए, हम चुप कर रहे हैं। सत्संग हुआ, सत्संग पे कोटपुरे से एक आदमी आया, कहने लगे ये कैसे आ गया। मैं क्यों? कहने लगे हमारे सत्संग किया, इसने 7,000 रुपये लाया है। रामे मंडी अगे इतने पैसे वहाँ से लाया, रामे मंडी वाले ने बताया। कई दिन रहा, फिर हमारे साथ चिटाले गया सत्संग पे। फिर इसने नाम लिया, फिर लेक्चर किया, नाम भी ले लिया, लेक्चर भी किया। अब कर्म बात ने उसकी हटने लग गई। तो फिर इन्होंने कहा, इसने कहा था शायद कि भाई अपने साथियों को पता दे। कहने क्या बताऊं, बस सब संडे इकट्ठे हुए हैं, फिर खाने पीने वाले कुछ नहीं। फिर उसका एक गुरु भाई आगे लेने, उसकी शक्ल देखी, ओह। कहने लगा मैंने जाना है। मैं क्यों? ये लेने आया है। किस वास्ते? क्या काम है तेरा? कहने लगा एक कोठी है हमारी 25-30 हज़ार की, या उसमें झगड़ते हैं 3-4 जन की है, उसका फैसला करना, मैं इनको लिख के दे दे। एक मेरे नाम पे है, मैं बेच के ले आऊँ। मैंने कहा वहाँ लड़ाई हो रही है ना, कि हाँ, तो तू बेच के यहाँ पैसे लाएगा, उसकी लड़ाई यहाँ आएगी। फिर हमने कहा उसको लिख के दे दे। कहने लगा किसको सट्टा बताया था, 7,000 उससे लेना, वो भी लिख के दे दे। कहने कुछ मोरे हैं, वो मुझे ही पता है कहाँ दबाई हुई हैं। देख लो ये फकीरों का हाल है। आखिर क्या है, हमने कहा यार 2-4 दिन में मुका दे, 2-4 दिन की रोटी यहाँ से ले जा। रोटी भी दे दी, लेकिन कहाँ है, वहाँ जाकर झगड़े में पड़ गया। फिर दिल्ली किसी को प्रेमियों को मिला था, फिर जेल में काट के आया। ये हाल है। हाँ, करामाती नहीं दिखा देता था, देख लो, मीठा पानी कर देता था, टिकट बना देता था, फ्रूट बना देता था। बोलो, हाँ, ये छोटी छोटी चीजें हैं। गुलाम खान लिखा है, पंखी हो के जेब हवा सह आसमान नहीं जाओ, नदी किसी ना आवी, ना कुछ पिया न खाओ, भी तेरी कीमत ना पवे हों के बेटा खाना। कि पंखी होके सारे आसमानों की खबर ले आए, बगैर खाए भी जिंदा रहे, फिर भी ना समझो उसके पास नाम या सतगुरु आ गया, वो इतनी ऊंची चीज है। एक मुसलमान की ने लिखा है, अगर दर हवा पड़ी मत से बाछी, अगर तू हवा में उड़ना सीख लिया तो एक क्या नाम है, मक्खी भी उड़ रही है। अगर बराव रवि खसे बाछी, अगर तू समाधि लगाकर पानी पे बैठ के ऐसे तैर रहा है, कहते ऐसे तो डक्का भी जा रहा है, एक तिनके भी जा रहे हैं, लकड़ी भी जा रही है। दिल बर्दाश्तार के कसे बाछी, इस मन को काबू कर। ये कबीर साहब का शब्द गाते किसी ने ख्याल किया कभी? क्या वो क्या नाम है, नहीं बोलता कर्मवाद का, कबीर का, देह बदल के पाखंड में। हाँ सुनो, ये सारे पाखंड हैं। हाँ हाँ जी, ये विशिष्ट योग में लिखा है, जिसने देख लो, पढ़ के क्या लिखा सुर्गो का। फिर वहां डर नहीं देते,
जिस वक्त कर्मों का फल खत्म हुआ फिर 84। विष्णु भगवान ने लिखा है, हे उदो, पढ़ते भी हैं, ये जो कीड़ा जा रहा है, ये सुर्गों में राजा इंद्र बना, कहीं तो सृष्टि करता ब्रह्म बना, आज ये कीड़ा है, फिर उन सुर्गों का क्या फायदा? 84 तो खत्म ना हुई, पढ़ के देखो। हाँ हाँ जी, सवाल तो छुटकारे का, जन्म मन के बंधन छुड़ाने का है, आत्मा को आजाद करने का है, वो भक्ति है। ये तो हम ही है, कभी अफसर मिनिस्टर बन गए देख लो, कभी नीचे आ गए, ये तो सब जगह ही है, ये बड़ी मिनिस्ट्री है और क्या है। हाँ जी, पाखंड में कुछ नाही रे साधो, पाखंड में कुछ नाही रे, पाखंडिया नर भोगे 84 खोज करो घट माही रे। पाखंड में कुछ नाही रे साधो, पाखंड में कुछ नाही रे, पाखंडिया नर भोगे 84 खोज करो घट माही रे। पाखंड में कुछ नाही रे साधो, पाखंड में कुछ नाही रे, पाखंडिया नर भोगे 84 खोज करो घट माही रे। चोंच पंख बिन उड़ मेरा हंसला, उड़ता दिखे नाही रे। चोंच पंख बिन उड़ मेरा हंसला, उड़ता दिखे नाही रे। लाख कोस की खबर मंगा दे तो भी मानू नाही रे। लाख कोस की खबर मंगा दे, देख लो बगैर पंखों के उड़ जाए, फिर भी न मानो उसके पास राम आ गया, नाम आ गया। वो इतनी बड़ी ऊंची चीज है। जो फकीर मालिक की दरगाह में गए सबने ऐसे ही लिखा है, ये कबीर साहब का है, वो गुरु नानक साहब का है। हाँ, मुसलमान फकीर जो मालिक की दरगाह में मकाम हक कह लो, सतलोक कह लो, अमरलोक कह लो, जो वहां पहुंचे उन्होंने भी ऐसे लिखा है। हाँ, चितना कर मांगड़ बैठो, पड़ी है दुनिया, कौमों की छेड़ लिए, देशों की छेड़ लिए, ना इसका देश है ना इसकी कौमें हैं। श्री रामचंद्र जी कौन सी कौम से थे? सोचो, सूरजवंशी देख लो, कृष्ण भगवान कौन सी कौन से थे याद दो, वही राम कृष्ण बना, कहा नहीं कौन में, ऐसे झगड़ों में पड़ी है दुनिया। हाँ, ये कर्मों के सिलसिले इकट्ठे हुए हैं सब, लेने देने के हिसाब से है। कर्मों का हिसाब तो उनको भी देना पड़ा। उन्होंने बाली को मारा, उसने बाली ने भील कर उधार कर मारा, सब कर्मों के सिलसिले से इकट्ठे हुए हैं। हाँ जी, कोई भाग्यों वाला असली भक्ति किसी भाग्य वाले को मिले, बाकी नहीं। जिसको मालिक बख्शे, ये उसके अपने हाथ में है। जो रचना का है वो काल के स्फूर्त है, जो छुटकारे का है वो सतपुरुष ने, सतगुरु ने, काल पुरुष ने वो अपने हाथ में रखा है। हाँ हाँ जी, चितना कर मांगड़ बैठो, जलता दिखे नाही रे। चितना कर मांगड़ बैठो, जलता दिखे नाही रे। देही बदल के जग भर मायो तो भी मानू नाही रे। देही बदल के जग भर मायो तो भी मानू नाही रे। पाखंड में कुछ नाही रे साधो, पाखंड में कुछ नाही रे। पाखंडिया नर भोगे 84 खोज करो घट माही रे। इब्राहिम बादशाह कबीर साहब के पास 12 साल रहा, फिर कुछ हासिल किया। उसके पास किसी ने किसी वकील की बड़ी तारीफ की कि वो ऐसा करमाती है। कहने अच्छा भाई मुझे ले चलो वहाँ। जब वो गया उसने देखा ये दम्भ की कमाई पे उसका खुराक है, इसका असर है, भक्ति ऐसे नष्ट कर रहा है। कुछ दिन रहा, कहने लगा, फिर उसको कहा कि भाई चल हमारे साथ
वहाँ 2-4 दिन ले गया। जब वहाँ की हकलाल की कमाई खाई तो उसकी करामात खत्म होने लगी। कहने लगा कि क्या कर दिया आपने, मेरे तो सारी करामात ही खत्म हो गई। क्या कर दिया, करामात ही खत्म हो गई मेरी तो। कहने लगा पहले तुम्हारा दब की कमाई पे का असर था, तुम्हें धोखा दे रहा था काल, अब तुमने हकलाल की कमाई खाई है, उसकी खुराक। फिर उसको होश आई, फिर इसलिए कमाई करने लगा। ये सब पखंड है। क्यों भाई, इधर आ जा, इधर आ। ये साढ़ा पुराना मेली है। क्या धोखे हैं, मन के धोखे हैं, ये नहीं भक्ति। हाँ जी। पाखंड में कुछ नहीं रे साधो, पाखंड में कुछ नहीं रे। पाखंडिया नर भोगे 84, खोज करो भट माही रे। पाखंडिया नर भोगे 84, खोज करो भट माही रे। गुफा खुदा कर मां बड़ बैठो, बैठो दिखे नाही रे। गुफा खुदा कर मां बड़ बैठो, बैठो दिखे नाही रे। यही बदल के सिंह बन आयो तो भी मानू नाही रे। यही बदल के सिंह बन आयो तो भी मानू नाही रे। पाखंड में कुछ नहीं रे साधो, पाखंड में कुछ नहीं रे। पाखंडिया नर भोगे 84, खोज करो भट माही रे। जिसने करामात दिखाई कभी कभी मालिक के हुक्म से खास प्रेमियों के लिए तसल्ली देने के, उनको अंदर अंदर तसल्ली थी, लेकिन करामात किसी ने नहीं दिखाई, ज्वाला दर्जे के हैं। कुछ बना तब दिखाई, सोचो कुछ बना तब दिखाई। जब बन गया तो मालिक की दरगाह में खत्म। जब ये मन में कर्त गमाना तब बाबर हुआ बेगाना। जब हुआ सकल की रीना ता तेरा में घट घट कीना। सोचो वो हस्ती दिखाई या तो हस्ती मिटाने का मारेगा तब मालिक की दरगाह में पहुंचता है। कोई छोटा आदमी है, उसको अच्छी नौकरी मिल जाए, फू फू करता फिरता, 4 पैसे आ जाएं, होश नहीं रहती। कोई शाहूकार भी देखा फू फू करता, देख लो, कोई शाहूकार भी देखा। ये हाल है इनका। हाँ, ये भक्ति है नहीं। हाँ जी। हाँ। गुफा खुदा कर मां बड़ बैठो, बैठो दिखे नाही रे। गुफा खुदा कर मां बड़ बैठो, बैठो दिखे नाही रे। यही बदल के सिंह बन आयो तो भी मानू नाही रे। यही बदल के सिंह बन आयो तो भी मानू नाही रे। पाखंड में कुछ नहीं रे साधो, पाखंड में कुछ नहीं रे। पाखंडिया नर भोगे 84, खोज करो भट माही रे। फिर पढ़ भाई, ये भी राम भजन भी सुने। हाँ, ये भजन नहीं जो दुनिया करती है, इसका नाम भजन नहीं। हाँ, कोई बिना भजन नहीं करे हो। कोऊ बिन भजन तरी है नाही, करें जाए आचार के तो प्रात नित अनहाई। दान पुण्य कर तपस्या वर्त बहुत
रहाई। ये नहीं भी इसका फल नहीं फल है, मगर 84 खत्म नहीं होती, 84 खत्म नहीं सकता। इसने बड़े धोखे दिए हैं काल ने। कृष्ण ने कहा जीरा तो अमर लोग को आए पड़े बस काल हो, मन स्वरूपी निरंजना तुम्हें राखे भरमाई हो। ये काल का एजेंट, ये भरमा रहा है सबको, या तो विषय विकार में फंसा दिया, या दान पुण्य में फंसा दिया, या कर्मों के जाल में फंसा दिया, या और क्या किया उसने, नेम धर्म आचार यज्ञ तप, क्या जोग जाप नेम व्रत पूजा बहुत पर पंच फसारा हो, जैसे बधी कोट टाटी के देव से चारा हो। ये जोग जाप वगैरह देख लो, 88 हजार साल तप पूर्ण योगी हुए, फिर मन ने मार दिए। ये सब धोखा है। जोग जाप नेम व्रत पूजा बहुत पर पंच फसारा हो, जैसे बधी कोट टाटी के देव से चारा हो। जैसे एक शिकारी नीचे दाने डालकर ऊपर जाल फैला देता है, जानवर आता तो पेट भरने के लिए है, उल्टा फंस जाता है। ये सारे फंसाने वाले, कोई 84 से निकालने वाला नहीं। हाँ हाँ जी, भक्ति वो है जिसे 84 खत्म हो, जन्म मन के बंधन छूटे। हाँ हाँ जी, असली भक्ति वो है। हाँ, त्याग बस्ती बैठ वन में कंद मूरे खाई। पाठ कर पढ़ वहां बैठा है, बड़ी तपस्या कर रहा है, वहां भागती है दुनिया, कोई कहीं भागती है, कोई कहीं भागती है, मिट्टी पलीत कर दी। जिसको मिला अंदर से मिला, बाहर से किसी को नहीं मिला। हाँ, पाठ कर पढ़ बहुत विद्या रहन दिने बकाई। गाए बहुत बजाए बाजा मने समझत नहीं। करें स्वासा बंद कष्टत भांड की गत आही। खाद पवन चढ़ाए गगने कमल उल्टे नहीं। साध नहीं केहू किने ऐसे। किसी साधु ने ऐसा नहीं किया, कहता है असली साधु ने। साधु किसे कहते हैं, संत किसे कहते हैं, पता ही नहीं। संत कहते हैं जो अभ्यास करे सतलोक में जाए, मालिक दुर्गा में, उसका नाम संत है। साधु वो है, कृष्ण ने लिखा है, साध सोई जिन एक लीना 9 दरवाजे प्रगट कीना। ये असली मंदिर है। हर मंदिर श्री ज्ञान रत्न प्रगट है, बॉडी द टेम्पल ऑफ गॉड। इसके 9 दरवाजे हैं बाहर, ये काम करने के लिए बाहर है। 2 आंखों के, 2 कानों के, 2 नाक के, 1 मुंह का, 2 टट्टी पेशाब के। सात सोई जो इन एक लेना 9 दरवाजे प्रगट कीना। 10वां खोल जाए जिन दीना, 10वां अंदर खुलता है। जहां कुफर रहा मारा है, आगे सीत सुनना है भाई। मानसरोवर पैठन आई, मानसरोवर कहो, प्राग कहो, अमृतसर कहो, उसमें नहाए फिर आत्मा साफ होती है। वो अमृतसर इसके अंदर है। कह अंदर अमृतसर साचा मन पीवे पाए सफाई हो। अंतर निर्मल अमृतसर नहाए सदा सूचे साथ समाए। अमृतसर का जिक्र ये गुरु रामदास ने बनाया है, गुरु नानक साहब ने किया है, नामदेव ने किया है, गुरु अमरदास ने किया है। उस वक्त तो बना भी नहीं था। वो प्राग इसके अंदर आया, प्राग के जाते हैं, नहा के आए, कुछ बना। असली प्राग इसके अंदर, वो तो नमूना दिखाया था। वहां क्या है, 3 नदियों का संगम, ईड़ा, पिंगला और सुखमना, 3 वसे 28 बैणी संगम ते प्राग मनोरंजन करे थे। वहां नहाए फिर मन साफ होता है, फिर आत्मा साफ होती है, फिर मालिक की दरगाह में जा सकता है। उसका नाम साधु है। आगे सेव सुनना भाई, मानसरोवर पैठन आई, हंसन मिल हंसा हो जाई, मिले जो अमीर रहा रहा है। वहां हंस बनता है, वहां रूह साफ होती है, फिर मालिक को देखने के काबिल बनती है। हाँ बस कैसे जाते हैं वहां, कैसे है राम मंदिर? कैसे मिलता है राम? तो मैं
तो धाम। धामों पे गए, हाँ? किसको मिला? देख लो किसको मिला? कोई अंदर शांति आई जिसने जरूर धो लिया। कोई काम घटा, क्रोध घटा, लोभ घटा, मोह घटा। हाँ, ये धाम है असली। मुझको कहाँ ढूंढे तू बंदे, मैं हूं तेरे पास में। ना मंदिर में, ना मस्जिद में, ना काशी कैलाश में, ना तीर्थ में, ना मूर्त में, ना कंक निवास में। खोजी होए तुरंत मिल जाऊं पल भर की तलाश में। कहें कबीर सुनो साधो मैं तो विश्वास में। इसको विश्वास आता ही नहीं। इसके अंदर आज जिसको मिला अंदर से मिला, बाहर से किसी को नहीं मिला। हाँ हाँ जी, तो मैं है सब कुछ इसके अंदर रखा मालिक ने। कोई चीज ऐसी नहीं जो ना हो। कबीर साहब ने लिखा है, अब तू अंदर धुंध आ रहा, कोई जानने का जानन आ रहा। या घट भीतर बन और बस्ती, यही में झाड़ पहाड़ा। यही मुसलमान की लिखते हैं। या घट भीतर बाग बगीचा, यही में सिंचन हारा। या घट भीतर सूरज चंदा, यही में 9 लाख तारा। मौलवी रूम के पास कोई बहस करने के लिए आ गया मौलवी। उसने कहा, मौलवी रूम ने कहा, अगर तू आधी रात को सूरज देखता तो मेरे से बात कर। वो कहना, हजरत आधी रात को कौन सूरज देखता है? उन्होंने कहा, पाक रूहें जो अंदर जाती हैं वो देखती हैं। यही गुरु नानक साहब ने बच्चों को कहा था आधी रात को। बड़े को कहा कि देख भाई सूरज चढ़ा? आखिर जी नहीं। दूसरे पूछा, आखिर जी नहीं। गुरु नानक साहब से पूछा, वो कहने हाँ चढ़ा, वो अंदर चढ़ता है। या गट भीतर काशी मथुरा, यही में गढ़ गरनारा। वो काशी मथुरा इसके अंदर है। मीरा कहती है, जमुना गंगा जमुना मेरे अंदर है, मैं अंदर नहाती हूँ। बोलो पढ़ते तो सारे हैं, गा गा के चले गए। मेरा पिया घाट में है, लोग बाहर ढूंढते फिर रहे हैं, मैं अंदर देखती हूँ। मैंने ऐसी मद पिया है, दूसरी बात पी नहीं, अंदर नशे में मस्त रहती हूँ। हाँ हाँ, बोलिए 2 कड़ियाँ। ये है राम का जपना। अंदर रस लेना, शांति लेनी, राम को देखना, अंदर प्रकट करना। कोई निशानी तो उसकी, ये कर लो, वो कर लो, ये कर लो, वो कर लो, मुक्ति हो जाए। क्या पता हो ना हो। साधो भाई जीवित ही करो आशा, जीवित समझे, जीवित बुझे, जीवित मुक्त नवासा। मोए मुक्त कहें गुरु सारथी, झूठा विश्वासा। अगर अभी इस जन्म में 2-4 जमात नहीं पड़ा, मर के बीए में हो जाएगा। अगर अभी काम नहीं घटा, क्रोध नहीं घटा, लोभ नहीं घटा, अंदर की शांति नहीं आई, तो क्या तसल्ली है मौत की? मौत के बाद मुक्ति की। हाँ हाँ जी, ओ राम मैं मेरे घट में पिया बसता है। हाँ हाँ, बस 2 कड़ियाँ बोल रही। हाँ, जीना जीना चोला पैर सखी, मैं तो झिरमिट खेलन जाती। रमती ने खेलती ने मिल गया सवारियो। रमती ने खेलती ने मिल गया सवारियो। आए बाती रे संवरिया, मीरा हर चरे हरिदासी। ओरा का पिया परदेस बसत है, लिख लिख भेजे पाती। मारो पिया रे मारे घट में बसात रे। मारो पिया रे मारे घट में बसाती है। दर्शन करूं दिन राति रे संवरिया। इसका नाम है राम जपना। हाँ हाँ जी, मारो पिया अंदर तलाश की, अंदर मिला। कहाँ से मिला? अंदर से मिला, अंदर देखा। बाहर भागती फिर रही थी, तड़पती, मिलता प्रेमियों का, दूसरे को नहीं। हमें गर्ज ही नहीं राम की, चीजों की गर्ज है, दुनिया की गर्ज है। ऐसी दुनिया भाई दीवाने भक्ति भाव नहीं बुझे जी। कोई आवे तो बेटा मांगे, यही गुस्सामी दीजिए जी। कोई आवे दुख का मर हम पर कृपा कीजिए जी।
कोई करावे ब्याह सगाई भेंट रुपया लीजिए जी, सांझ का कोई गाहक नहीं, झूठे जग पतीजे जी हैं, विसन गाय विसनो साधु अंधों को कीजिए जी। दुनिया की चीजों का गाहक है, उसका कोई गाहक ही नहीं, उसका कोई गाहक हो तो वो उसका बंदोबस्त भी करता है। उसको क्या कमी थी मीरा को, फिर मैं तो प्रेम दीवानी मेरा दर्द न जाने कोई क्या दर्द था, उसको क्या तकलीफ थी, क्या कमी थी, माल की प्राप्ति की, बाकी तो सब कुछ था, राजपाट उसके पास, नौकर चाकर उसके पास, गहने कपड़े उसके पास, हकीम डॉक्टर, क्या कमी थी, तड़पती फिर रही थी, उसको रोदास मिल गया, लोक लाज वगैरह सारी छोड़ी, फिर भजन किया, फिर क्या कहती है, सांखड़ी गली मेरे सदगुरु मिला, किसी स्वरूप उठी सांखड़ी गली में आई, किसी ने सिखाया भी सांखड़ी गली में जाओ, सोचो फिर कैसे मिले राम, ऐसे दुनिया ठेके ली बैठी है। फिर क्या कहती है, पायो रे मैं नाम रतन धन पायो, जिसको पाए दुख भूले मन आनंद समायो, जिसकी चोरी कबू ना हो ऐसा धन मैंने पायो, खर्चू लाख खत्म नहीं हुए दिन वर्ष आयो। वो धन हासिल कर लिया नाम का कि खत्म ही ना हो, जो सब भूखे मिटा देता है, जिसके मतलब गुरु नानक साहब ने कहा क्या, साचा नाम मेरा धारो, साचा नाम आधार मेरा, जिन भूखा सब गवाइया। इस जिंदगी में ये दौलत हासिल करनी दिया कर, पर करे कोई भागो वाला। हाँ हाँ जी, ऐसे जन्म बर्बाद करके चली गई सारी दुनिया। अगर अब ना किया फिर 84 तैयार है इसके लिए, फिर कीड़ा पतंगा हाथी घोड़ा बनता फिरेगा, कभी नरकों में कभी स्वर्गों में, पता नहीं कब फिर कब मिले इंसानी जामा। कहते हैं नर नारायणी दे है, किसी ने ख्याल किया, कदर की है, एक एक श्वास की कीमत त्रिलोक की जितनी है, कभी सबने कहा है, कहता हूं का जात हूं, कहा बजाऊं ढोल, 100 खाली जात है, 3 लोग का मोल। 2 रुपए गिर जाए सारा दिन चिंता फिक्र लगी रहती है, 24,000 श्वास रोज का गुम करता, जिसकी कीमत देख लो, एक श्वास की कीमत त्रिलोक की जितनी है, उसकी कदर ही नहीं किसी को। हाँ हाँ जी, गवर्नमेंट किसी अफसर को पैसे देती है कि जाओ भाई ये काम करना है, अगर वो खा पी जाए तो फिर क्या करती गवर्नमेंट, उसको जेलों में डाल देती है, घर बार कुर्क कर लेती है, तो जल्दी नौकरी तो नहीं देती। ये चांस दिया था मालिक ने हमें 100 रुपये पूंजी, कोई अच्छे कर्म थे, ये जूनी मिली है, इससे फायदा उठाना था, विषय विकारों में खराब करके चला गया, कौम मजदूर झगड़ों में खराब करके चला गया, और झगड़ों में खराब करके चला गया, माल की प्राप्ति ना की, फिर 84 तैयार है, फिर इसको भी जेल तैयार है, कभी किसी जेल में डाल दें, कुत्ते की, कभी बिल्ले की, कभी हाथी की, कभी घोड़े की, कभी नरकों में, कभी स्वर्गों में, फिर जल्दी इंसानी जामा तो नहीं मिलता। हाँ हाँ जी, वहां भी पूछते हैं, यहाँ पूछती है गवर्नमेंट पैसे का साल, वहां पूछते हैं लेखे सास गिरासा लेखे खाना खाओ, वहां भी सास का साथ पूछते हैं, कहाँ खर्च किया, क्या कहेंगे, गाय भैंसे बनाई, बाल बच्चे बनाए, जमीनें जायदादें बनाई, लीडियां ली, क्या जवाब है हमारे पास। हाँ जी हाँ जी, और का पिया परदेस बसाते हैं, लिख लिख भेजे पाती, मारो पिया रे मारे घट में बसाते हो, मारो पिया रे मारे घट में बसाते हैं, दर्शन करूं दिन राती रे सवरिया, मेरा हर चारे नारदासी, भोली भोली दुनिया द्वारका ने जाती, तीर्थ कर आती, गंगा रे जमुना मारे घट में बसाते रे, बाहर गंगा जमुना पे नहाए, इस गंगा जमुना में कब नहाओगे, वो कहती है अंदर है। हाँ, गंगा रे जमुना मारे घट में बसाते हो,
मीरा रे जमुना मारे घट में बसत है नावण करूं दिन राति रे सवरिया मीरा हरि चारे नारी दासी। अगर इसमें ना है सब मैंने साफ हो जाए, अंदर शांति आ जाए, काम क्रोध की अग्नि बुझ जाए। हाँ भोली भोली दुनिया मदती मन जाती मैं बिना पिए मद माती। मैं मद पियो मारे प्रेम भाटी रो मैं मद पियो मारे प्रेम भाटी रो मैं मद पियो मारे प्रेम भाटी रो छाकी फिरो दिन राति रे सवरिया मीरा हाय चारे नारी। फकीरों का काम न कौमों से है, न मजलों से है, न देशों से है, न किसी और झगड़े से है। उनकी एक ही तालीम है, न माया से तुल्लक है, न वो माया ही सिखाते हैं, ये दूसरे ने सिखाया है। जो माया के उपदेश है तब फकीर ही नहीं। दादू साथ सीखिए अंतरात्म देख मान में माया रहे आप ही आप लेख उसके अंदर मालिक मालिक है माया माया लगी पड़ी है, वो फकीर ही नहीं। संत का दर्शन बटभागी पाइए। संत की सेवा क्या है? हर नाम त्याइए, नाम को जपना, अंदर नाम को प्रकट करना, सदगुरु प्रकट करना, ये तालीम देते हैं वो, माया का नहीं। यहाँ गवर्नमेंट है अफसरों को कोठी बना के देती है, दफ्तर बना के देती है, कागज पेंसिल तक देती है, देख लो, नौकर चाकर देती है, तो वो कंगाल गवर्नमेंट है। अगर इस गवर्नमेंट ने काम लेना देती है ना सब कुछ, तो वो नहीं दे सकते। सोचो, जो फकीर मालिक की दरगाह में जाता है, जिससे काम लेता है, उसके लिए सब वो बंदोबस्त साफ करता है, दुनिया के मताहत नहीं छोड़ता उसको। हाँ, दुनिया के आश्रय हैं सब। हाँ जी, उसका जपा हुआ जो राम है वो तजर्बे वाला है। दादू साहब ने कहा मेरा तजर्बे वाला राम है। हमारे परम संत कहा करते हैं हमारा तजर्बे वाला है, से लो काम, हमने काम लिया तुम भी ले सकते हो। वो तजर्बे वालों ने देखा है, उनके तरीके जो है वो सही रास्ता है, उससे देख सकता है, बाकी कोई तरीका नहीं। अगर उसकी भूखे मिटी हैं तो इसकी भूखे मिट जाएंगी, अगर उसके अंदर शांति है तो इसके अंदर भी शांति आ जाएगी। हाँ, वो कहते हैं हमने शांति लिया तुम भी लो। हाँ जी, हाँ भोली भोली दुनिया माझ पीवन जाती मैं बिना पिए मद माती। उनका तो मतलब एक ही है कि चौरासी खत्म कर लो, बस अंदर शांति ले लो। ये अमृत तुम्हारे अंदर बस रहा है, जिम जिम मारते अमृत धारा मन पीवे सुन शब्द विचारा, सबके अंदर अमृत बरस रहा है। फकीरों ने पिया, क्या कहते कि मेरी कायर मत तेरी कायर मत पी ले रे नाम की बुट्टी, सबके अंदर है। दादू ने होका दिया, कोई पियो रे राम रस प्यासा, किसी घर दी नहीं, गगन मंडल में अमृत वर्षे उनके घरवासा, बस उनका ये मतलब और कोई मतलब नहीं। ये शांति ले लो, ये शांति लेनी दिया कर, वो अमृत पीना था, जन मन के बंधन छुड़ाने थे, ये काम करना था। इस तरह से ऐसे दुनिया झगड़ों में पड़ी है। मुसलमान मुसलमान से लड़ा है, सिख सिख से लड़ा है, हिंदू हिंदू से लड़ रहा है, ईसाई ईसाई से लड़ रहा है। देख लो कितने साल हो गए मुसलमानों के। लेकिन मुसलमान पीर हुआ है, उसने लिखा है जंग अफ्ताद और दो मिलत हमारा अवसर बने क्यों न दीदत हकीकत रहफसान सुदंद, कि हमारे 72 फिर क्या उसने क्यों लड़ रहे हैं, कि इसलिए से बेखबर है बेचारे माजूर है इसलिए लड़ रहे हैं। जहाँ जहाँ देखो होता सच्चा बिन मुझे चगड़ी क्या, वो कहता ये ठीक है, वो कहता ये ठीक है, मन बुद्धि ने मिट्टी प्लीत कर दी सबकी। ये झगड़े इसके हैं,
एक कुरान, सोचो, एक कुरान एक मोहम्मद, लड़ाई किस बात की? ये मन बुद्धि की। जब फकीर चले जाते हैं उसके बाद तालीम भी खत्म हो जाती है, बस असली चीज छोड़ देते हैं। मौलवियों ने लिखा है मन से कुरान मगजरा बर्दाश्तम उसका पेश सगंदास्तम, कि मैंने कुरान के मगज को निकाल लिया है, क्या अंदर कलमे को, नाम को प्रकट कर लिया, शब्द गुरु को प्रकट कर लिया है। जो हड्डियां हैं वो शीत वालों के आगे फेंक दी, लड़ो मरो, ये हाल सारी दुनिया का है। हाँ, जब वो नाम अंदर आ जाता है शांति आ जाती है इसके अंदर, अग्नि सब बुझ जाती है। क्या कहते हैं गुरुदेव बाबा, माई मैं धन पाया हर नाम, मन मेरा धर्म छुटके कर बैठो विश्राम, माया ममता तन से भागी उपजो निर्मल ज्ञान, काम क्रोध परस नहीं सके गई भक्त भगवान, ये है भक्ति। हाँ, इस नाम को प्रकट करना तो वो इसके अंदर है, शब्द गुरु प्रकट करना तो वो इसके अंदर है, वो सतपुरुष के अंदर है। कायन्द्रमण सत साचा मन पीवे पाइस योग, या घट भीतर काशी मथुरा यही में गढ़ कर नारा, या घट भीतर देवी देवा यही में ठाकर द्वारा। सोचो कृष्ण भगवान ने विराट स्वरूप दिखाया, देवी देवते अंदर दिखाया वो धारा, या घट भीतर आए ले था रामकृष्ण अवतारा, या घट भीतर सिद्ध सिद्ध के भरे खुट भंडारा, या घट भीतर तीन लोग का यही में सृजन नारा, कहें कबीर सुनो अब्दू यही में गुरु हमारा। वो गुरु भी इसके अंदर है, मुक्ति का दाता। वो कौन सा है? जिसके मतलब कबीर साहब ने कहा है आपे धर्मदारी मेरा सतगुरु आपे खेल खिलारी हो, गगन मंडल का तंबू तना है धन गलीचा डारी हो, चांद सूरज को मिसाल बना दिए तारों की फलबाड़ी, ये गुरु है मुक्ति का दाता। इसको कब देखोगे? हाँ हाँ, सबने बस बाहर रख लिया। कृष्ण भगवान को उन्होंने कहा कि मुझे अपने परम पद ले चलो। कीमती बातें पढ़ के देखो। उन्होंने कहा पहले अभ्यास कर फिर जा सकता है। अभ्यास वाली तो बात छुड़ाई दी सबने। सोचो जब मौजूद जिंदगी बॉडी में थे उन्होंने कहा अभ्यास कर तब जा सकता है, वो अभ्यास वाली बात तो सबने छुड़ा दी। हाँ वही बोल पढ़। हाँ राम, हाँ सुनो क्या कौन सा अभ्यास है वो सुनो। तो में है तेरा राम बैरागना, भूल गया तो धाम। तो में है तेरा राम बैरागना, भूल गया तो धाम। घीव जो रहे दूध के भीतर, मत दिन कैसे पावे। फूल माए जो बात रहते है, जतन से जी अलगावे। दूध में घी है कैसे निकलता है? पहले हम उसको जाग लगाते हैं, फिर उसको रिड़कते हैं। रिड़कने से क्या होता है? छोटी छोटी खसखस के दाने जितनी मक्खन की टलियां बनने लग जाती हैं, फिर बड़ी बनने लग जाती हैं, फिर पेड़ा बन जाता है, लस्सी अलग हो जाती है। फिर मक्खन का पेड़ा अलग हो गया, लस्सी अलग फेंक दी। फिर उसको गर्म करते हैं, फिर घी बनता है। इसी तरह ये है राम इसके अंदर है रमी हुई ताकत घी की तरह। कोई फकीर जाग लगाने वाला मिले, फिर ये रिड़के सिमरन करे। सिमरन करने से फिर क्या होगा? काम क्रोध ओंकार घटने लगेंगे। उसकी बजाय शीर सीमा संतोष तिरज विवेक तीन तरफ रिपी आने लगेंगी। जड़ चितन गांठ खुलने लगेगी, जैसे लस्सी लग होती जाती है। जब ख्याल अंग पीछे इकट्ठा हुआ, जड़ से तलक टूट गया, जड़ अलग हो गई। मन और आत्मा दोनों मिले हुए हैं। फिर मन को भी अलग करे, जैसे घी मक्खन को तपाते हैं, फिर उसको भी अलग करे। फिर आत्मा के स्वरूप का पता चलता है, फिर मालिक को देख सकता है। कहते तो सब हैं कि जड़ चितनी गांठ है, किसी ने खोलने का जतन किया, सिखाया? मत्था टेक करना सिखाया, बारो तो कुछ ना। सोच लो, कहते हैं शिव ने तेरा तीसरी आंख है, थर्ड आई है, दिव्य चक्षु है, नानक सेखड़ियां बयान जिन्होंने सिंधो मापरी। वो आंख और है जो मालिक देखने वाली है। कहते तो सब हैं, किसी ने खोलना सिखाया? हाँ हाँ जी।
मेहंदी माए रे जो लाली काठ में अग्न छिपानी खोदे बिना नहीं कोई पावे जो धरती में पानी। जैसे मेहंदी में लाली है, जितने रगड़ो उतनी ज्यादा लाली, जितने सिमरन करो। मीरा ने क्या कहा था? राम में राम बोली रटे। हाँ सुनो, कैसे निकाला उसने वो लाली, कैसे निकाली? हाँ मेरा रो मन राम ही राम रटे, मेरा रो मन राम ही राम रटे, मेरा रो मन राम ही राम रटे, राम रटे भगवान रटे, राम जी रटे कोई भगवान रटे, मेरा रो मन राम ही राम रटे। तो भागो वाला रटे, कौन रटता है? नाम लिया बस चुप। अभी रटे तो इसको अभी पता लग जाए अंदर कोई चीज है। हाँ हाँ जी, राम जी रटे कोई भगवान रटे, मेरा रो मन राम ही राम रटे। राम रटने का नतीजा क्या है आगे? हाँ ठीक सिमरन हो, उसका नतीजा क्या है? हाँ ओ राम नाम तो जपने प्राणी, राम नाम तो जपने प्राणी, कोटि की पाप कटे, कोटि की पाप कटे रे, मेरा रो मन राम ही राम रटे। किसी को कपड़ा देते हैं खाली ना करके दे तो कैसे बैठे? अंदर गंद पड़ा है, मालिक कैसे आया इसके अंदर? सोचो। कहती है मैंने राम राम रट रट के अंदर सारे ख्याल निकाल दिए, सब ख्याल निकलते गए, पाप निकलते गए। सिमरन नाम के लिए सब काटे, धर्मराय के कागर फाटे। कुछ ने लिखा कुछ जपे कावा, ठीक फकीर मिल जाए जपे, इसके कर्म हल्के होते जाते हैं। फिर हाँ राम नाम तू जपने प्राणी, राम नाम तू जपने प्राणी, कोटि के पाप कटे, कोटि के पाप कटे रे, मेरा रो मन राम ही राम रटे। जन्म जन्म की खता पुरानी, पता नहीं कब से पैदा मालिक से बिछड़े हैं, कर्मों के जाल में फंसे हैं। धर्मशास्त्र से पूछा गया तू अंधा क्यों हुआ है? तो उसने कहा कि मुझे 100 जन्म का पता है, मैंने कोई ऐसा कर्म नहीं किया जिससे अंधा हूं। जब कृष्ण भगवान ने तवज्जो दी तो कहने लगा 106 जन्म में कर्म किया था, उसका फल आज भुगत रहा हूं। इतना कर्म पड़ा है, इतनी खतें पड़ी हैं, इतनी गलतियां पड़ी हैं। सोचो इतने कर्म पड़े हैं, संचित कर्मों का स्टोर है, ढेरों के ढेर पड़े हैं, इसको पता नहीं कर्मों के जाल में फंसा पड़ा है। जो फकीर जिन्होंने ये चीज तजर्बा किया है वो हमें बताते हैं, जो सिमरन ये लफ्ज बदलते रहेंगे, बदलते रहेंगे। किसी ने कुछ पाया, किसी ने कुछ पाया, ये मौके मौके पे है। जो उनका जो रास्ता वो सही रास्ता है, संत का मार्ग धर्म की पौड़ी को बुटपा की पाए। कोई भागों वाला जपे, भागों वालों को ऐसा नसीब हो। फिर ये पाप कट निकलते हैं कि जन्म जन्म की खता पुरानी। हाँ जन्म जन्म की खता पुरानी,
नाम ही लेत फटे, नाम ही लेत फटे रे मेरा रो मन, राम ही राम रटे। कनक कटोरे अमृत भरियो, कनक कटोरे अमृत भरियो, पीवत कौन नटे। जब वो पाप निकलते गए, अंदर अमृत बसने लग गया, तो शांति आने लग गई, शुरू हो गया। यही गुरु साहब ने लिखा है, क्या सिमरो सिमरो सुख पावो, क्या है वो, सांस सांस सिमरो। हाँ, फिर कहते हैं जितने वित्तक करते रहे, मुश्किल तो है मार्ग, साचा नाम आखना औखा, गुरु नानक साहब ने लिखा है तो मुश्किल पर लगा रहा। अगर सही रास्ता है, कदम कदम भी चले तो मंजिल पे पहुंच जाएगा। अगर रास्ता ही गलत है तो कितना भागता जाए। जितने वित्तक लगा रहा, मन से मुकाबला रख, मन से हार न मान, लगा रहा है बस। हाँ? फिर तुम्हारे अंदर अमृत वर्षने लग जाएगा। ये भी कहते हैं अमृत वर्षने लग जाएगा। जिन्होंने तजर्बा किया सबकी एक ही तालीम है, चाहे हिंदू है, चाहे मुसलमान है, चाहे सिख है, चाहे ईसाई है, सबके अंदर अमृत वर्ष रहा है। जो पीवे, हाँ, शांति के लिए फिर रहे हैं। किस लिए फिर रहे हैं? यहाँ नौकरियां लीडरी हैं, किस लिए हैं? किसी को शांति मिली? माया में शांति मिली? ढेरों के ढेर पड़े हैं लोगों के पास। किसी को शांति है? देख लो, किसी को शांति है? अमेरिका सबसे अमीर मुल्क है, उसमें फोर्ड सबसे अमीर आदमी, दुनिया का अमीर आदमी। एक दफा उसने लिखा, मुझे कोई शांति दे दे, मेरी सारी माया ले ले। एक प्रेमी ने सुनाया, कहने लगा मैं अमृतसर गया, वहाँ होटल में ठहरा, वहाँ दूसरे मुल्क के भी आदमी आए हुए थे, हमारे मुल्क के भी कुछ थे। कहने लगा, मैंने उनसे कहा कि भाई मुझे तो अंग्रेजी आती नहीं, ये कौन है, क्यों आए हैं? वो कहने लगा, मुझे कई दिन हो गए हैं इनके संग में हूँ। ये कहते हैं हम बड़े अमीर आदमी हैं, बड़े बड़े कारखाने हमारे पास, हमारे नौकरों को भी लकड़ी नहीं जलानी पड़ती, बिजली से सारे काम खुद होते हैं, हाथ भी नहीं लगाने पड़ते, इतने अमीर आदमी हैं। शांति के लिए आए हैं, शांति मिलती नहीं, नशे पी कर पड़ जाते हैं, बस ये हाल है दुनिया का। शांति, किसी को विषय कारण में शांति मिली? जितने विषय पे हो गए उतने दुख उठाए, बहुत स्वादों दुख प्राप्त हो गए, पोगे रोग संत हो गए। वरन सबने यहाँ तक लिखा है, एक निम्न स्वाद कारण कोट दिवस दुख पाए, एक निम्न भर की लज्जत कोट दिवस का हिसाब लगा लो। सारी दुनिया लज्जत में फंसी पड़ी है। कोट दिवस का क्या, करोड़ दिन कितने साल बन जाएंगे? 25-30 हजार साल बन जाएंगे, इतना दुख उठाना पड़ता है। अब तो सारी दुनिया मस्ती में है। देख लो, बीमारी लज्जतें बढ़ रही हैं, अस्पताल पे अस्पताल खुल रहे हैं। देख लो, माया वाले को शांति मिली, विश्वकर्मा में शांति मिली, सुरंगों वालों को शांति नहीं। जब तक हम जेल में हैं किसी को शांति नहीं। जेली को शांति हो सकती है? हम 3 जेलों में कैद हैं, पहले कारणशील में आत्मा, उसके ऊपर शिशुमा है, उसके ऊपर स्थूल है। जब तक जेल नहीं छुटती उसकी शांति कहाँ? जेली को शांति हो सकती है? बल्कि यही नहीं, जेली को हथकड़ियां लगी होती है ना, हमारे भी हथकड़ियां लगी, इसको पता नहीं। आत्मा को काम क्रोध की हथकड़ियां लगी हुई हैं, इसको पता कोई नहीं। वो अपना अपना काम जबरदस्ती करवा रहे हैं। काम कहता चल मेरा काम कर, क्रोध कहता चल मेरा काम कर, मोह कहता चल मेरा काम कर, क्रोध कहता मेरा काम कर, लोभ कहता मेरा काम कर, अहंकार कहता मेरा काम कर, लीडर ले। सोचो, इनका काम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? और जबरदस्ती हमसे करवा रहे हैं। जेली को पकड़ा 2 सिपाहियों ने, वो कहता है ये कोठी साफ कर, वो करता है, ये कोठी साफ कर, वो करता है, ये कोठी साफ, वो करता है। करना तो नहीं चाहता, सिर पे डंडा वो करवाता है। इसी तरह आत्मा को हथकड़ियां लगी हुई हैं। काम करता चल मेरा काम कर, बीबियों के पीछे भागता फिर रहा है। क्रोध कहता मार डंडा, ये तो चाहता ना मारूं, जेल में जाऊंगा, फांसी में चढ़ूंगा। मरवाता ना मरवाता, करो काबू कौन करता है? लोभ कहता पैसे कमा, चोरियां ठगियां करता है, ये तो कहता ना करूं, करवाता ना करवाता? सोच लो,
मौके पास में आकर बच्चों के क्या क्या नहीं करता ये, वो जबरदस्ती काम करवा रहे हैं हमें, हमें पता नहीं, हमें पता नहीं, हम मस्त हैं, हम आदी बन चुके हैं जेल में रहने के, इसलिए हैं मान्य हमें शरीर से, औरत से, बाल बच्चों से, रिश्तेदारों से, कौमों से, मजहबों से और झगड़ों में सब फंसा रखा, हम इसके आदी बन चुके हैं, बस याद ही नहीं छुटकारे का। तो हाँ, देशों से मान कौन सा इसका देश है, सोचो, पहले हुई सब फना हो गई, कौमें फना हो गई, देश भी फिर बन गई। हाँ इसका देश तो सतलोक है। अभी थोड़े दिनों की बात है, 8-10 साल की बात है, युगांडा में यहाँ से आदमी गए, वहाँ कोठी बनाई, कारखाने बनाए, 1 मिनट में निकाल दिए खाली। यहाँ सब कुछ बनाया काल ने, 1 मिनट में पता नहीं कब ले जाए, सोचो। हम जाने के खाएंगे, बहुत जमीन बहुत माल, जो कहते हो रह गया, पकड़ ले गया काल। हाँ कनक कटोरे ये हमारे सब के अंदर है, इसके लिए मालिक ने रखा है, लेकिन पीता कौन है? काम करो, लोग गार पी रहे हैं और हमारी मिट्टी प्लीत कर रहे हैं, हमारा अमृत पीकर हमारी मिट्टी प्लीत कर रहे हैं, इसको पता नहीं। घर में अमृत तस्कर ले ही नन्ना कार न कोई करे, ये तस्कर ये डाकू हैं, काम करो लोग कार, हमारा अमृत पीकर हमारी मिट्टी प्लीत कर रहे हैं। आपने देखा होगा बाहर अमर बेल है दरख्तों पे, उसकी जड़ तो कोई नहीं, दरख्त से ही ताकत लेती है, दरख्त को सुखाती है। हमारा अमृत पीकर हमारी मिट्टी प्लीत कर रहे हैं, ये इसको पता कोई नहीं, डाकू पीछे पड़े हैं, को बताने वाला ही नहीं। हाँ कनक कटोरे अमृत भरे हो, कनक कटोरे अमृत भरे हो, पीवत कौन नटे, पीवत कौन नटे रे, मेरा रो मन राम ही राम रटे, मेरा रो मन राम ही राम रटे, राम जी रटे कोई भगवान रटे, मेरा रो मन राम ही राम रटे। राम का रटना ये है, गंदा रस लेना, अमृत पीना, कण कटोरे अमृत भरे हो, पीवत कौन नटे, वो अमृत पीना, इसका नाम रटना है। गुरु नानक साहब ने लिखा है, ऐसे तो सारी दुनिया जपती है। गुरुमति ये है कि अंदर राम नाम से लिप लगाए, इसका नाम है, वो रस ले। राम राम अल्लाह अल्लाह वागुरु वागुरु तो सार्वजनिक ने किया, क्या बना, क्या पूरा साया, सोच लो, पूरा साया, शांति आई। एक हमारे फकीर आया करता था, उसने सुनाया कि एक पंडित सुबह जाया करता था, राम जपो रे बंधन छूटे नहाने के लिए सवेरे जाया करता था। एक तोता रास्ते में कैद था पिंजरे में, वो भी ऐसी कहे राम जपो रे बंधन छूटे, मुद्दत निकल गई, एक फकीर आ गया, तोता कहने लगा राम जपो रे बंधन छूटे, वो कहने लगा तेरे तो छूटे नहीं, तू तो कैद में है, जेल में है, फिर क्या करूं, तू ना कुछ खा ना कुछ पी, ऐसे लेट जा, बहाना बना ले। उसने ऐसे ही किया, मालिक ने देखा भी ये तो गया, उसने पिंजरा खोला, उसको बाहर फेंक दिया, वो उठ के दरख्त पे बैठ गया। सुबह आया, राम जपो रे बंधन छूटे, पंडित आया, कहने लगी उम्मत का हो रहे पंडित झूठे, अगर राम नाम तो सत्ता है पर कुंजी परम सब तो खाता है, वो है राम का जपना, बंधन छुड़ावे, कोई तसल्ली तो हो, जपे तो सबने, किस तसल्ली मिली कोई? दुकान करते हैं, देखते हैं इसमें भाई नफा नहीं हुआ, फिर कोई और कर लेते हैं, फिर और कर लेते हैं, फिर और कर लेते हैं, देख लो लगे रहते हैं ना,
ठीक है, जब तक नहीं तो किससे पूछ लेते हैं भाई, मेरे तो काम नहीं चलता। ये भी जपड़ा है, पूछे भी अंदर शांति नहीं आई, इतना काम किया मैंने, इतना जपा, ये काम किया, वो किया, इतनी पूजा की, इतना पाठ किया, अंदर तो शांति नहीं आई। हा? सोचो, कभी सोचा किसी ने? हाँ हाँ जी। यार कैसे लग गए, बस रीतों में फंस गए सारी। रीत वो है जिससे माल की प्राप्ति हो, अंदर शांति हो। जालो ऐसी रीत जिसमें प्यारा विसरे हैं, नानक साई भली प्रीत जिस हाथ से तिपत रहे। रीत वो है जिससे माल की दरगाह में पत हो। हाँ, कनक कटोरे अमृत भरे हो, पीवत कान न ठहरे मीरा रो मन, राम ही राम रट के पाया, बस ये जितना लगा रहे कुछ ना कुछ हासिल कर जाता है, उसकी निशानी दे जाता है। अभी बताते हैं। हाँ फिर बोलो आगे। हाँ इधर से वही, हर जगह धरती में पानी है। हाँ आगे पढ़। हाँ लकड़ी में। हाँ मेहंदी माहे रहे जो लाली, काठ में अगन छिपानी। कैसे निकली लाली? रगड़ने से, जितनी रगड़ो उतनी ज्यादा लाली। जितना सिमरन करो, इसको रगड़ो, उतना ही इसके अंदर लाली आएगी, अंदर शांति आएगी। काम करो, लोग घर घटने लगेंगे। हाँ, कर्म खत्म होने लगे जाएंगे, तसल्ली मिलने लग जाएंगी। हाँ जी। मेहंदी माहे रहे जो लाली, काठ में अगन छिपानी। लकड़ी में आग कैसे निकलती है? आजकल तो दूसरा तरीका है, घसा घसा के निकालते थे। अब भी जब तक जल जाती है फिर निकलती है कैसे? इसको भी जलाना पड़ता है, इसका प्यार छोड़ना पड़ता है, जड़ चेतन गांठ खोलनी पड़ती है, तब उसको जोत का। लकड़ी में आग है, वो जोत है, राम नाम है, जोत सवाई सबके अंदर जोत है। वो जैसे इसके अंदर से आग निकली, रोशनी निकली, इसके अंदर भी जोत है। हम इधर गए मारवाड़ में, वहां एक शब्द गाया किसी ने, अचल राम का है, माई मेरे मंदिर में जोत जगे। मन को बड़ी लांत लगती है ये। क्या? जिसने जोत देख ली वो खालसा बनता है। पूर्ण जोत जगे कट में, तब खालसा खाल जाने। ये जिंदे मरने का सवाल है क्या? जड़ चितनी गांठ खोले, ख्याल को पीछे इकट्ठा करे, तब देख सकता है। इसका नाम है, ये जोत प्रकट करे, फिर ये सनातनी बनता है। अब मन उल्ट सनातन हुआ तब जाने, जब जीवित हुआ, जिंदा मरा, सब तक से तोलक पड़ा, मैं सनातनी बन गया। वहां जाकर रूह साफ होने लगती है, फिर ये जब साफ हुई, ये पास बन गया, श्रेष्ठ बन गई, यारिया बन गया, ये नामधारी बन गया। इसी का नाम सच्चा सौदा, और कोई नहीं। बाहर बिल्डिंगों का नाम सच्चा सौदा नहीं, ये तो सब सुना है, ये कूड़ है। सच्चा सौदा हर नाम है, सच व्यापारा राम, गुरमत्ती हर नाम बन जेते मूल फारा राम। एक का बाणी, एक गुरु, एक को शब्द विचार, सच्चा सौदा हट सत्य रत्नी परे पंडार। उस साथ तक से तलक जोड़ना, इसका नाम सच्चा सौदा है। बाहर तो सब कूड़ है। हाँ, मेहंदी माहे रहे जो लाली, काठ में अगन छिपानी। खोदे बिना नहीं कोई पावे, जो धरती में पानी। जमीन खोदे बगैर पानी मिला किसी को? हमारे पंजाब की तरफ उधर जाओ, कई जगह 5-5, 6-6 फुट में मिल जाएगा। हम मारवाड़ की तरफ जाते हैं, कई जगह तो 400-400 फुट, 500-500 फुट, 600 फुट, 100 फुट पे है तो सब जगह। इसीलिए चाहे हिंदू है, चाहे मुसलमान है, चाहे सिख है, चाहे ईसाई है, चाहे हिंदुस्तान का, चाहे पाकिस्तान का, चाहे अमेरिका का, चाहे अफ्रीका का है, चाहे कर्मी धर्मी है, चाहे कसाई है, सबके अंदर जो खोदे निकाले। हाँ, ऊख माए जो कंद रहते हैं, पेड़ रहे फल माही। देश देशांतर ढूंढत फिरत है, घट की सुध है ना। सारी दुनिया बाहर का तो धक्के खा रही है, याद ही नहीं अंदर, जिसको मिला अंदर से मिला, बाहर से किसी को नहीं मिला। हाँ, पूर्ण ब्रह्म रहे तो ही में,
क्यों तू फिरे उदासी। पलटू दास उलट कहता के तू ही है अविनाशी। पलटू दास उलट कहता के तू ही है अविनाशी। हाँ, ये मुसलमान फकीर कह रहा है क्या? हाँ, पलटू पूर्ण ब्रह्म रहे तो ही मैं, तू ही अविनाशी। ये डॉक्टरी का कोर्स करे तो डॉक्टर बने, इंजीनियर करे तो अब तभी इंजीनियर बनेगा, ब्रह्म का करे ब्रह्म बन जाए, सत्पुरुष का करे सत्पुरुष बन जाए, करे तब कैसे बातों से कह दिया हम ब्रह्मास्मि, तू ही ब्रह्म मैं भी ब्रह्म हो गया। हाँ, महात्मा मगरवी साहिब फरमाते हैं कि जिसकी तलाश में इंसान इधर उधर दौड़ता फिरता है, जब हम अपने अंदर दाखिल हुए उसको अपने अंदर ही पा लिया। अंदर दाखिल हुए तब पाया कैसे? हाँ, जिसको हम मुद्दतों से जगह जगह तलाश करते रहे, आखिर उसको अपने दिल की गली में ही पा लिया। बस जिसको मिला अंदर से मिला, बाहर से किसी को नहीं मिला। अगर ये अपने आप का इसको पता लगे, सारी दुनिया का पता लग जाए। डॉक्टर के पास जाते हैं, कहते जी खून खराब है, वो क्या करता है 2-4 कतरे लेकर एनालाइज कर ले, सारा नतीजा निकाल लेता है। सारा खून तो नहीं निकालता। राम कहते हैं रमितस रामा, जो चीज जर्रे जर्रे में रमी हुई है वो जर्रे जर्रे में है। अगर ये अपने आप का पता लग जाए, इसको सारी राम का पता लगे, सब जगह का पता लग जाए, सब जगह देख ले। जैसे उसने खून टेस्ट कर लिया, 2 कतरों से सारे का पता लग जाए, तभी उसने लिखा नो दाई सेल्फ एंड बी परफेक्ट, अपने आप को पहचानो पूर्व मनो। कहो नानक बिन आपा जी ने मिटे न भरम की काई। अपने आप को देख ले, इसको सारे का पता लग जाए, सारे ब्रह्मांड में पता लग जाए राम है, सबके अंदर रमा हुआ है। जब सबके अंदर देख लिया, फिर ना दोस्ती रही, ना दुश्मनी रही, ना ईर्खा नहीं, ना द्वैत रही। फिर ये काम साधु ने करवाना था। आखिर बिसर गई सब तात पुराई, जब ते साथ संगत में पाई। कैसे बिसरी? उसने क्या कहा साधु ने, जो प्रभ कीनो सो फल मान्यो, इस मत साधु से पाई। कि जो कर रहा है मालिक ठीक कर रहा है, जिसे करवा रहा है तू अपना सदु कर। जब सदु किया फिर क्या हुआ, सब में रब रे अप्रभ को पेक पेक ना घुसाई। पर्दा खुल गया, देख लिया जर्रे जर्रे में है। फिर किससे करे दोस्ती दुश्मनी, सब झगड़े मिट गए। ये काम साधु ने सिखाना था, उल्टा झगड़ों में डाल दिया। हाँ जी, बस केड़ा बोल रहे थे? हाँ चलो कोई बोल। हाँ हाँ वो बोल, वो क्या ना, जा राम भरोसा भारी। सुनो दस साहब क्या कहते हैं, कौन सा राम वो बताते हैं, कौन सा संतों वाला, जो संतों ने देखा है वो तजर्बे वाला, आखिर में कहेंगे वो। हाँ सुनो, वो काम देने वाला है, उसके आगे कोई चीज नहीं आती, ना भूत ना प्रेत ना जमदूत ना काल ना महाकाल। वो निशानी देकर जाते हैं। जिनको कामल फकीर मिला है, क्या थोड़ा जपता है, अगर कोई छितर जप ले, नाम को प्रकट कर ले, सब ऊपर कर ले, जैसी तो बात ही नहीं। अगर थोड़ा भी करता है तो 10 दिन 15 दिन 20 दिन पहले बता देगा मैं जाना है, नहीं 2-4 दिन पहले बता देगा, मौके पर बता देगा। अगर नहीं बताता मौके पर भी, ठीक फकीर मिला हो, जपता हो थोड़ा बहुत, असूल ठीक हो, तो उसका जिस्म नहीं अकड़ेगा जल्दी जल्दी, चेहरा पहले से अच्छा होगा, उसके अंदर खुशी होगी। ये निशानी है उसकी। अभी आज हम आए हैं वहां से भंडारा करके, क्या नाम है ये, बाल समाज से, ये सारे प्रेमी वहां थे। वो जंगल में बैठा था, वहां मसांजी रहे थे कुछ दिन, वहां बैठा था, पुराई नहीं थी खाने की, 10-11 साल हो गए उसको बैठे को। टीबी हो गई, हमने उसको इस दफा जाने ना दिया, तो बड़ा इलाज कराया ना ठीक है, फिर हमने अस्पताल में भेज दिया सर से, उन्होंने दाखिल ना किया कि हिसार ले जाओ। यहाँ आया 14 तारीख को दाखिल कराया। बीबी ने देखा, कंपाउंडर ने, कि सारी रात मैंने देखा है, 5-6 घंटे बैठा रहा। मैंने कहा इसको चाय की प्याली दे दें, बिस्कुट दे दें तो खाने को, वहां से भेजे थे। सारी रात बैठा रहा, टांगे सूजी हुई, बुरा हाल, बैठा रहा सारी रात।
सुबह से फिर ठीक हो गया, सब बीमारी चली, कर्म खत्म हो गया उसके। चोला छोड़ गया, फिर उसके बच्चों को बुलाया था। पहले तो वो समझते नहीं थे इसको भी क्या है, उसके भाई भी नहीं समझते थे। फिर उनको पता लगा अब ये भक्ति है। नड़ाया, ऐसे बैठ गया, ऐसे बैठ गया जिसमें उसी तरह पड़ा। चेहरा पहले से अच्छा, ये निशानी है, एक नहीं, ये एक नहीं, सबकी ऐसी हो गया। जिनको काल फकीर मिला है, जो मरते हैं उस वक्त अच्छा चेहरा होगा उसका, पहले से अच्छा होगा, उसके अंदर खुशी होती है। कोई खुशी की बात आ जाए तो चेहरा खिल जाता है, गमी के आ जाए मुरझा जाता है। आम मर्दों को देखो, टट्टी पेशाब निकलता है, चेहरा काला पड़ जाता है। जमदूत जब पीटते हैं फिर होता ही है। जिनकी संभाल होती है उसके अंदर खुशी होती है, सदु संभाल करता है, वो चेहरा खिल जाता है, ये निशानी है उसकी। अगर इस वक्त संभालना की तो फिर उस नाम के जपने का क्या फायदा। हाँ, गांव वाले सारे हैरान रह गए। फिर उन्होंने सोचा भी शायद समाधि बनानी हो, उन्होंने तो समाधि दे दी। हमने पूछा भी खर्च कोई आया, बेचारे गरीब आदमी थे कि नहीं खर्च तो नहीं, हमने तो समझा भी समाधि बनानी। में समाधि नहीं, यही तो निकालना है, मत्थे टेक टेक के चलेगी सारी दुनिया। वो फायदा उठाएगा, जो जपेगा वो फायदा उठाएगा। हाँ हाँ जी, हाँ जी। जिनका राम भरोसा भारी, ताको डर नहीं लागे रे। जिनका पढ़ भाई फकीर ने तजर्बे किए हैं। पहले तो छुपाते रहे फकीर, सदगुरु हुक्म से यहाँ तो सब बातें खोल दी। ये है निशानी नाम जपने की। हाँ, शम्स तबरेज साहिब अभ्यासी की मृत्यु के समय मुर्शिद के आने का जिक्र करते हुए फरमाते हैं कि मालिक के प्रेमी तो बाखबर मरते हैं, उनको अपनी मौत की पहले से ही खबर हो जाती है। वे अपने प्रीतम के सामने एक मीठी मौत मरते हैं। मुर्शिद उनकी गुप्त आँख खोल देता है और मुर्शिदहीन मनुष्य अंधेरे में मरते हैं। आरिफ यानी गुरमुख लोग मरकर अपने सच्चे मालिक की तरफ रवाना होते हैं और बिना मुर्शिद वाले लोगों की जान ख्वार होकर बेखबरी में निकलती है। देखो मौत के बाद क्या हाल होता है, कैसे मरते हैं, रोते चिल्लाते जाते हैं। हाँ, अगर ठीक फकीर मिल जाए, किसी और की मौत हो, कमरे में वो बैठे सिमरन करे, कमरे के अंदर जमदूत ना है, इतनी ताकत है उस सिमरन में। हाँ, जब वे चोला छोड़ते हैं, सतगुरु उनके सामने होता है। उनको उस समय इतनी खुशी होती है कि अपनी शादी के मौके पर भी न हुई होगी। उसका सबसे मोह टूट जाता है। माँ अपने गोद के बच्चों का भी मुंह देखना नहीं चाहती। उसके दिल में कोई डर या चिंता फिक्र नहीं होता। उसको घर बार छोड़ने का कोई रंज नहीं होता और न ही आम जीवों की तरह उसकी आंखों से आंसू निकलते हैं। न मल मूत्र निकलता है, न ही उसके चेहरे पर किसी प्रकार का मलाल होता है और न ही वह काला पड़ता है। इसका नाम मौत है असली। हाँ, बल्कि नाम भक्ति है। हाँ जी, बल्कि पहले से भी अच्छा वह चमकदार होता है। उनका शरीर भी जल्दी नहीं अकड़ता। काल वह उसके 4 दिन पड़े देखे हैं, जल्दी नहीं अकड़ता। हाँ, इसको भी रात के 10 बजे चोड़ा छोड़ा है, 4 बजे स्नान कराया शाम को, बोलो उसी पड़ा था। वो हैरान हो गए, फिर मानने भी ये वाकई इसकी भक्ति। पहले तो कहते हैं देख ली भक्ति, बीमार पड़ा है, फिर मानने हैं। हाँ, काल व उसके दूत इसके समीप नहीं फटकते, बल्कि अगर आ जाएं तो इसमें इतनी ताकत आ जाती है कि दहाड़ कर उनको भगा देता है। भगा दे रहे हैं। हाँ जी, ये गाते गाते छोड़ गया गोगड़ा सिरे। आखिर में क्या कहते हैं, इस गोगड़ ने संता पकड़े हो, करे भजन से काठो। वो भजन चाहिए जो काठो करे इसको। हाँ,
वो फकीरों के पास है, वो बताते हैं। हाँ, तुलसी साहिब लिखते हैं, जो कोई संत शरण के दागी, तिन ते काल दूर होए भागी। जम की जाल निकट नहीं आवे, मार्ग छाड़ अलग हो जावे। यही वही मुसलमान की ने लिखा है, तुरा बरोजे साहब ये अमर शब्द मालूम कि बूझ सल्तनत बेहिसाब दरवेशी, कि जब तेरा हिसाब का दिन आएगा तो पता लगेगा कि दरवेशों की सल्तनत में, दरवेशों के दायरे में, संतों के दायरे में धर्मराय को ताकत नहीं, वे हिसाब भी मांग सके। हाँ, ये धर्मदारी सतगुरु कह लो, अंदर वाला सतगुरु कह लो, शब्द गुरु कह लो, उसकी भक्ति ऐसी है, सच्चे नाम की कह लो, उसके नजदीक नहीं आते, न जमदूत आए न काल आए। हाँ हाँ जी, यही गुरु अमरदास जी फरमाते हैं कि जो लोग सतगुरु की भक्ति में लगे हुए हैं, उनके पास जमदूत नहीं फटकते, वह न ही उन्हें धर्मराज के पास जाना पड़ता है। जिना सतगुरु स्यों चित लाया, तो खाली कोई नाही, तिन जम की तलब न हो गई, ना वो दुख सहाई। फिर फरमाते हैं कि जहाँ पापी मनुष्यों को काल दूध की तरह मथनी से मथता है, वहाँ संतों के चिताए हुए जीवों का जो नाम प्रकट कर लेते हैं या प्रकट करने का यत्न करते हैं, धर्मराज स्वागत करता है और उनको नमस्कार करता है। पापी कर्म कमावदे कर दे हाय हाय, नानक ज्यों। धर्मराज भी इसको नमस्कार करता है, विधाना तू मेरे दायरे से निकला है। हाँ हाँ, नानक ज्यों मथन मदानिया, त्यों मथे धर्मराय। हाँ, नाम ध्यान साजना, नाम पदारथ जीत, नानक धर्म ऐसे चवै की तो पवन पुनीत। हाँ, आगे जब हाँ, अगर किसी ऐसे सत्संगी का कोई कर्म बाकी रहता हो, तो मौत से पूर्व सतगुरु इस कर्म के बदले में कष्ट देकर उसे भुगता देता है। मौके पर राजी करके लेके जाता है। देख लो, एक रात पहले तो सारी टांगे सूजी हुई थी, उस वक्त साफ हो गया, बिल्कुल बिल्कुल साफ हो गया। डॉक्टर कहने लगे इसको तो पहले तो कहते थे ये छलांगे लगा के, तुम कहते हो मरोगे, मरेगा। फिर मैंने कहा ये तो अब जाने वाला है, इसके कर्म है कि नहीं, ये तो छलांगे लगाता फिरेगा। डॉक्टर भी हैरान हो गए उसको देखकर। हाँ, कहीं वो डॉक्टर को पता नहीं चलता, नब्ज़े देखते हैं वो भी उसी तरह हैं, जिसमें भी गर्म है कई दफा। हाँ, मगर मृत्यु के समय जीव खुशी खुशी जाता है। हाँ जी, हाँ, राम भरोसा। हाँ जी, यही दादू साहब कह रहे हैं क्या? हाँ, जिनका राम भरोसा भारी, ताको डर नहीं लागे रे। जिनका राम भरोसा भारी, ताको डर नहीं लागे रे। भूत प्रेत डाकण और शारी, भूत प्रेत डाकण और शारी, देखत दूरों भागे रे। देखत दूरों भागे रे। जिनका राम भरोसा भारी। और बिगन की कौन चलाई, और बिगन की कौन चलाई, जम नेड़े नहीं आवे रे। जम नेड़े नहीं आवे रे। उस समय के आगे जमदूत नहीं आते, काल नजदीक नहीं आता। कुरान साहब ने यही लिखा है, प्रभु के सिमरन दूत जमना से, प्रभु के सिमरन काल पर हरे। कभी किसी ने सोचा है वो कौन सा सिमरन है? हाँ हाँ जी। और बिगन की कौन चलाई, जम नेड़े नहीं आवे रे। हरि भक्ता से देखत डर से, हरि भक्ता से
देखत डर से न्यों पर पाचा जावे रे, न्यों पर पाचा जावे रे, जिनका राम भरोसा भारी। परतम साख पंखे रुड़ी कहिए, परतम साख पंखे रुड़ी कहिए, समृत साई उबारे हरे, समृत साई उबारे हरे। काल और महाकाल कायो, काल और महाकाल कायो, एक पलक में डारे हरे, एक पलक में डारे हरे। ये गुरु ने लिखा काल हूँ के काल, महाकाल हूँ के काल हूँ, सब मेरे से डरते हैं। हाँ हाँ जी। एक पलक में डारे हरे, जिनका राम भरोसा भारी, ताको डर नहीं लागे रे, भूत प्रेत डाकुन और शारी, भूत प्रेत डाकुन और शारी, देखत दूरों भागे रे, देखत दूरों भागे रे, जिनका राम भरोसा भारी। जो उपदेश दिया मेरे सतगुरु, जो उपदेश दिया मेरे सतगुरु, वहाँ की कथा उचारूं रे, वहाँ की कथा उचारूं रे। कष्ट पड़े जब और न जाचूं, कष्ट पड़े जब और न जाचूं, रत्ना राम पुकारूं रे, रत्ना राम पुकारूं रे, जिनका राम भरोसा भारी, ताको डर नहीं लागे रे। जब मुसीबत पड़ी उसे याद किया, वो खड़ा है। प्रहलाद ने याद किया तो नरसिंह रूप धार के आ गया। यही वाणी में आता है, औखी घड़ी ने देखने दे, अपना विरत संभाल ले, हर मुसीबत पे खड़ा है। इसका नाम है राम जपना। संत वाला राम काम देने वाला, बाकी कोई काम देने वाला नहीं, वो तजर्बे वाला है। हाँ जी। जिस मास्टर ने तजर्बा किया वही सिखा सकता है, कोई और जिसने डॉक्टरी किया वही सिखा सकता है? देख लो, जिसने इंजीनियर किया है वही सिखा सकता है क्या? ऐसे ही जिस वक्त को लैंड तू आया, राम नाम संत ने घर पाया, उनके जरिए सीख सकता है। यही और सब कहते हैं संत से ही नाम है, नाम से नहीं संत, नाम से नहीं संत, नाम से वही मिलावें, वह है पाक उपकार मिलन की राह बतावें। जब तप तीर्थ व्रत करे वह तेरा कोई, बिना वसीले संत नाम से भेंट न हुई। पलटू ये है प्राण पर आज से तेरा अंत, संत से नहीं नाम है, नाम से नहीं संत। हाँ हाँ जी। प्राणी करे अपराध होगे, प्राणी करे अपराध होगे, कर्ता ने दोष मत दीजे रे, कर्ता ने दोष मत दीजे रे। कहते हैं ना कर्म भूमि है, कर्म संतरा खेत, मुसलमान कहते हैं आखिर की खेती। जो इस जिस्म से जैसे कर्म करेगा वैसे इसको भुगतने पड़ेंगे। ये तो भुगतान करना पड़ेगा, जरूरी करना पड़ता है।
जैसे कर्म किए से जो बीजो से वही निकलेगा, इसलिए कहते हैं क्या, वो तो करना ही है, भुगतना है देह के साथ। इसलिए कहते हैं कर्म भूमि बो नाम, पूर्ण होए तुम्हारो काम। ये नाम बो, ये छुड़ाने वाला आगे, ये काम करना था। हाँ हाँ जी। प्राण कर अपराध होगे, कर्ता ने दोष मत दीजे रे, कर्ता ने दोष मत दीजे रे। पुराने कर्म थे उसके सब खत्म हो गए, मौके पर कर्म भी खत्म करवा दिए। देख लो, टांगे भी सूजी, देखो काम भी करता रहा, उसको पता नहीं चलता फिर, देह से तोल के नहीं रहता। हाँ, प्राणी करे आया पूरा भोगे, कर्तन दोष मत दीजे रे। डॉक्टर ऑपरेशन करते हैं तो क्या करते हैं, पहले जिसको तकलीफ महसूस ना हो क्या करते हैं, वो इंजेक्शन देते हैं ना, वो क्या नाम है, सुन्न करने का, देख लो। हाँ, क्लोरोफार्म वगैरह देते हैं ना सुन्न करने के लिए, ताकि इसको पता ना लगे। वो तो देह से ही निकल जाते हैं जो सिमरन करते हैं। देह से फिर कुछ करो, मुर्दे जैसी बन जाती है उस वक्त, कोई तल्लक नहीं। हाँ हाँ जी। मात पिता उसी का कहिए, मात पिता उसी का कहिए, जाके बास बसीजे रे, जाके बास बसीजे रे। जिनका राम भरोसा। पड़ोसी के साथ प्यार है, उसको जरा सी तकलीफ हो हमें दुख आता है ना, देख लो। अगर उसके साथ प्यार नहीं, चाहे उसका कत्ल हो जाए, हमें क्या दुख है। ये देह का प्यार इसको पकड़े बैठा है, वो देह से ही जब अलग हो गया बस, देह से तल की टूट गया। हाँ हाँ जी, इसका नाम जड़ से गांठ खोलना, अलग होना। हाँ, नाम के रास्ते उसको पता नहीं चलता देह का। हाँ जी। जिनका राम भरोसा भारी, ताको डर नहीं लागे रे। भूत परेत डाकण और शारी, भूत परेत डाकण और शारी, देखत दूरों भागे रे, देखत दूरों भागे रे। जिनका राम भरोसा